एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारत क्यों गुलाम बना? गुलाम बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसके बारे में हिस्ट्री ऑफ अशोका क्या बताता है। हिस्टोरियन यदुनाथ सरकार का व्यू क्या है, मेजर गौतम शर्मा का व्यू क्या है, रमीला थापर हिस्टोरियन इसके बारे में क्या लिखते हैं। इनको अंत तक देखिए ताकि आपको पता चलेगा भारत कैसे गुलाम बना। हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म यानी ब्राह्मणिज्म या बौद्ध धर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनको अंत तक देखिए। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, जब भारतवर्ष सम्राट अशोक के द्वारा यूनाइटेड हुआ, यानी भारत सोशियली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली मजबूत था। दुश्मन जब भारत आता था बुद्ध अशोक के बाद भी इतिहास इतना मजबूत था, वो बुद्धिस्ट बन जाता था। अशोका का पीरियड में भारत अपना दबदबा यानी अखंड भारत बना था। हुएन सन का विवरणी से ये पता चलता है और अल्बुरिनी का भारत ब्राह्मण से भी ये पता चलता है कि अशोक सबसे ताकतवर, पावरफुल शासक था। अशोक के बाद 600 एडी तक उनका तूती बोलती थी, यानी बुद्धिस्ट लड़ने में माहिर थे, चिंतन करने में माहिर थे और देश को बचाना अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए अशोक के बाद 800 एडी यानी पाल डायनेस्टिक तक भारतवर्ष में दुश्मन आक्रमण कर नहीं पाया था। जब भी उस दुश्मन यहां आया, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ऐसा था हमारा इतिहास। उस युग को, उस पीरियड को गोल्डन पीरियड भारत का इतिहास कहता है। लेकिन 900 सेंचुरी से आते आते भारतवर्ष में ब्राह्मणी धर्म का ताकत बढ़ने लगा। यह ब्राह्मण धर्म क्या है? जहां कस्टिज्म होता है, यूनिटी नहीं होता, इंटीग्रिटी नहीं रहता, भाईचारा ही नहीं रहता, तो भारत का एकता धीरे धीरे खत्म होने लगा। इतिहासकार, सरकार कहते हैं, हिस्टोरियन यदुनाथ सरकार पेज नंबर 33-34 में ये बताते हैं, भारतवर्ष में ब्राह्मण धर्म जब से बढ़ा, तब भारत में दुश्मन का आंख उठाकर देखना शुरू हो गया। मुस्लिम शासक भारत में आए, धीरे धीरे करके पूरा भारत को कब्जा करने लगे। यह सबसे बड़ा कारण था कि पंडा पुरोहित दान के लालसा में राजा महाराजा को गलत दिशा निर्देश दिया करते थे। ब्राह्मणी धर्म में इंसान का हाथ में कुछ भी नहीं, ये बताता है, सब ऊपरवाला का हाथ में है। जब सोमनाथ मंदिर लुंठन हो रहा था, ब्राह्मण पुरोहित का एडवाइज में आकर यज्ञ करने बैठ गए थे, यानी युद्ध ही नहीं किए। ऐसे मुस्लिम इन्वाइडर मोहम्मद घोरी, मोहम्मद गजनी बार बार भारत को आक्रमण किए और भारत का तमाम
राज रजुड़ा को हरा दिए और उनका स्लेब बना दिए। ये सबसे बड़ा कारण है कि ब्राह्मणवाद इंसान को लड़ना ही बंद कर दिया, सब ऊपर वाला का हाथ में छोड़ दिया। यानी इस बुद्धिजीवी का वहां विनाश हो गया। ब्राह्मण खुद को बुद्धिजीवी डिक्लेयर करने लगा। चिंतन मनन का और विचार रखने का ताकत भारतीयों को खत्म कर दिया गया। शिक्षा सिर्फ ब्राह्मण का हाथ में रह गया। इसलिए युद्ध करना कला सिर्फ क्षत्रियों को दिया गया। बिजनेस करने की क्षमता सिर्फ वैश्यों को दिया गया। ये जातिवाद ऐसे अभिशाप बन गया। धीरे धीरे भारत मुसलमान का कब्जे में चला गया। जब भारत मुसलमान के कब्जे में चला गया, ब्राह्मण मुस्लिम को जी हजूरी करने लगे। अल्लाह उपनिषद तक ब्राह्मण ने लिख दिया। अकबर का साथ बेटी और रोटी का रिश्ता बना लिया और अकबर को ही ब्राह्मण कहने लगा। ऐसे चपलूसी ब्राह्मण बात किया और भारत को बर्बाद कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यदुनाथ सरकार हिस्टोरियन उनका इतिहास का पेज 33-34 में लिखते हैं। मेजर गौतम शर्मा जी क्या लिखते हैं इंडियन आर्मी एंड हिज बुक में, इतिहास में मेजर गौतम शर्मा जी ये लिखते हैं, भारत में जब से ब्राह्मणवाद घुस गया, भारतीयों का मन से जो दूरदर्शिता रहना चाहिए थे वो ही मिट गया। क्योंकि भाग्य और भगवान का ऊपर भरोसा करने लगे भारतीय, वो लड़ना ही भूल गया। बुद्ध पीरियड में जो 72 यूनिवर्सिटी था, वो यूनिवर्सिटी तो बर्बाद हो चुका था 11वीं सेंचुरी आते आते। एजुकेशन ही भारत में बंद कर दिया गया। यानी बौद्धिक और तार्किक शक्ति ही लोग का समाप्त कर दिया गया। इसीलिए यूनिटी खत्म हो गया, इक्वालिटी मिट गया। क्योंकि ब्राह्मणिज्म जातिवाद का बैकबोन पर खड़ा होता है। जब समाज को इन लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, लगभग 7000 शास्त्र सबका बना दिए, तब देश का यूनिटी ही खत्म हो गया, देश का इक्वालिटी ही खत्म हो गया। भारत में रहने वाले राज रजुड़ा कभी यूनाइटेड हो नहीं पाए। विदेश आक्रमणकारी हर वक्त वो हिमालय का खाइबर गिरिपथ होके ही आया करते थे। चीन इतना बड़ा दीवार खड़ा कर दिया दुश्मन से बचने के लिए, लेकिन हमारा जो हिमालय का जो एक खाइबर वे था वो ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 किलोमीटर, उतना तक हम लोगों ने कर नहीं पाए, वहां किलेबंदी भी कर नहीं पाए। इसका कारण है ब्राह्मणवाद। राज रजुड़ा में यूनिटी मिट गया, कास्टिज्म हावी हो गया, अंधविश्वास बढ़ गया, कुसंस्कार बढ़ गया। जब अंधविश्वास कुसंस्कार हावी हो जाता है, इंसान खुद का ताकत भूल जाता है, बौद्धिक चेतना समाप्त हो जाता है। वो हर वक्त हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर कर देता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान के हाथ में। भगवान की भरोसे में भारत को छोड़ दिया गया। इसीलिए यहां दुश्मन बार बार आक्रमण किया, देश को लूटा और लुटेरों ने लूट के ले गए। इतिहासकार मेजर गौतम शर्मा जी उनका इतिहास में बताते हैं। इतिहासकार रमाला थापर क्या बताती है, वो ये बात कहती है कि भारत इंडिपेंडेंस से क्यों लस किया, क्योंकि भारत का और भारतीयों का बुनियादी चेतना ही समाप्त हो गया था। बुनियादी चेतना कहां से आता है? यूनिवर्सिटी से आता है, लाइब्रेरी से मिलता है। वैज्ञानिक विचार कहां आता है? विद्यालय से आता है। ब्राह्मणवाद जब से भारत में आया,
यूनिवर्सिटी ही समाप्त हो गया, पढ़ाई लिखाई बंद हो गया। आज ये ब्राह्मण, खुद को ब्राह्मणवाद कहने वाले लोग गुरुकुल गुरुकुल कहते हैं। इतिहास कोई भी गुरुकुल का प्रमाण नहीं देता। इतिहास जरूर ये प्रमाण दे देता है, अशोका का पीरियड में, बुद्ध का पीरियड में भारत में 72 से ज्यादा यूनिवर्सिटी था। यूरोप से, चीन से, श्रीलंका से, जापान से, थाईलैंड से, इटाली से, अमेरिका से लोग भारत आया करते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसीलिए अशोक का पीरियड में भारत का तूती बोलते थे। लोग भारत का नाम सुन के डरते थे। जब से ब्राह्मणवाद आया, भारत का बुनियादी चेतना ही समाप्त हो गया, क्योंकि ब्राह्मण खुद को बुद्धिजीवी डिक्लेयर कर दिया और कोई दूसरे को वो बुद्धि नहीं दिया। वो खुद को कह दिया, मैं ही बुद्धिजीवी, तुम लोग कुछ मत करो। इसका फायदा उठाते हुए विदेश आक्रमणकारी ने भारत को आक्रमण कर दिए। इनको पता चल गया कि भारत में यूनाइटेड नहीं है, जाति के नाम पर यहां डिवाइडेड है। यूनाइटेड होके यहां युद्ध कर नहीं सकते हैं, यूनाइटेड होके देश को सुरक्षा दे नहीं पाते हैं। ये बात जब विदेशी आक्रमणकारी को पता चल गया, तब से भारत टुकड़े टुकड़े हो गया और भारत का राजा राजुड़ा 4 या 5 बार ही यूनाइटेड हो पाए थे। और वो यूनाइटेड फोर्स भी विदेश ताकत, विदेशी आक्रमणकारियों का सामने नतमस्तक हो गया था, सरेंडर हो गया था, क्योंकि वो भी फ्री प्लान नहीं हुआ था, वो वहां भी दरार था। इसीलिए हर वक्त भारत का राज राजोड़ा युद्ध में हारते थे। यही ब्राह्मणवाद का नतीजा। ब्राह्मणवाद एक धंधा है, पेट पालने की एक धंधा है। इनका एग्जाम्पल जानने के लिए आप कुंभ मेला जाइए, वहां आपको पता चलेगा 2 पैसा कमाने के लिए ब्राह्मण कैसे खुद से लड़ जाता है, ब्राह्मण ब्राह्मण का खिलाफ लड़ता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मंदिर में जाइए, पूरी जगन्नाथ मंदिर जाइए, वहां मोनी एक्सप्लोटेशन करने के लिए ब्राह्मण कैसे उतावला रहता है। इसीलिए ये ब्राह्मणवाद एक धंधा है, पेट पालने के लिए एक धंधा है। ये देश का कोई भलाई नहीं किया। ब्राह्मणवाद के कारण आज देश का दुर्दशा हो गया और देश पराधीन हो गया था। साथियों, हम सब लोगों को इसके बारे में जानना है। आज भी भारतवर्ष में ब्राह्मणवाद बढ़ चढ़कर बोल रहा है, भारत का शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर रहा है। संविधान होते हुए भी जाति व्यवस्था आज तक समाप्त कर नहीं पा रहा है। 3% पॉपुलेशन भारत का हर कोई साधन में कब्जा करके बैठे हैं। एग्जीक्यूटिव में ब्राह्मणवाद घुस चुका है, लेजिस्लेचर में ब्राह्मणवाद घुस चुका है, जुडिशियरी ब्राह्मणवाद घुस चुका है। ऐसे बन गया है भारतवर्ष आज भी, सुबह से शाम तक ब्राह्मणवाद ही ब्राह्मणवाद है। साथियों, ब्राह्मणवाद मानसिक गुलामी बना देता है, इंसान को इंसानियत नहीं रखता। यह जातिवाद का बढ़ावा देता है, यह साइंटिफिक थॉट का समाप्त कर देता है और मानवतावाद का खिलाफ है ये। आइए हम सब मिलकर एक रॉयल भारत बनाएंगे, एक गोल्डन भारत बनाएंगे। इसीलिए हम सबको तार्किक बनना है, बौद्धिक बनना है, आंख मूंद कर कुछ भी मानना नहीं। तथागत बुद्ध ये कहा करते थे, अतः दीप भव। बुद्ध भी ये बात कहते थे उनका धम्मपद में, बुद्ध मैं खुद जो भी बोलूं ये भी आप लोग ऋषि मत कीजिए। बुद्ध का बात है, जो तार्किक, जो बौद्धिक और जो साइंटिफिक है, जो इंसान का भलाई के लिए खड़ा उतरता है, ऐसे ही बात को रिसीव करना चाहिए। ये बात तथागत बुद्ध उनका धम्मोपदेश में बताते हैं। तो आज 21st सेंचुरी का इंसान है हम। हमारा देश,
हमारा भारत को मजबूत करना है तो साइंटिफिक थॉट, साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाना होगा। अंधविश्वास, कुसंस्कार ही देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। अंधविश्वास, कुसंस्कार को भगाकर साइंटिफिक थॉट और साइंटिफिक विचार को फैलाना है। यूनिटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी भारतवर्ष में एस्टैब्लिश करना है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।